पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यह गांव अपनी सादगी और आपसी सौहार्द के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और प्रकृति से जुड़े हुए थे। हर घर में खेती और पशुपालन ही मुख्य आजीविका थी। सुबह होते ही लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चौपाल पर मिलते, जहां हंसी मजाक और गांव की बातें होती। गांव के बीच से एक नदी बहती थी जो उसकी जीवन रेखा थी। लेकिन एक साल मौसम ने करवट ली। बारिश कम हुई और नदी सूखने लगी। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें बर्बाद होने लगीं। यह देखकर गांव के लोग परेशान हो गए। हर किसी के मन में चिंता थी कि अगर यही हाल रहा तो उनका जीवन कैसे चलेगा। गांव के बुजुर्ग रामदीन काका, जिन्हें सब गांव का ज्ञान कहते थे, ने गांव वालों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, हमें खुद ही अपनी समस्याओं का हल निकालना होगा। अगर हम इंतजार करेंगे कि कोई और हमारी मदद करे तो देर हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक बड़ा तालाब बनाया जाए जो बारिश के पानी को संचित कर सके। यह सुनकर कुछ लोग हिचकिचाए, क्योंकि यह काम बड़ा था और इसमें बहुत मेहनत लगने वाली थी। लेकिन ज्यादातर लोग सहमत हुए। गांव की महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर यह काम शुरू किया। गर्मी की तपती धूप में लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते। बच्चों ने भी अपने छोटे हाथों से मिट्टी खोदने में मदद की। कुछ लोग अपने बैलों और गाड़ियों से मिट्टी बाहर ले जाते। धीरे धीरे तालाब का आकार बड़ा होने लगा। करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ। जब पहली बारिश हुई तो पूरा तालाब पानी से भर गया। गांव वालों के चेहरे पर खुशी छा गई। पानी का इंतजाम हो जाने से खेत फिर से लहलहा उठे। तालाब ने केवल पानी की समस्या हल नहीं की, बल्कि गांव को एक नई सीख दी।